इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं था चेन्नई में कुछ दिन पहले, मतलब कल तक चेन्नई पे इसी काम के लिए हम लोग गए थे। वो फिलैंथ्रोपी ऑफिस का अपग्रेडेशन के लिए हम लोगों को भेजा गया है। ये एक काम हुआ, और एक काम हुआ जो पूरा दुनिया भर में आचार्य देव चाहते हैं कि हम सभी उस काम को लेके आगे बढ़ सके, मतलब बढ़ते रहे। जैसे मोबाइल में चार्ज दिया जाता है, फोन चार्ज खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही हम लोगों को देवघर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जान नहीं पाएंगे कि कहां से कैसा उनका निर्देश हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना दफा देवघर जाते हो, क्योंकि ये जगह बहुत ही दूर है, डिस्टेंस। हम लोग बाई रोड आया तो पता चला कि कितना डिस्टेंस है प्रैक्टिकली। तो दूर में जो लोग रहते हैं उन लोगों को इतना काबिल ठाकुर जी बनाए हैं कि इतना दूर पे रहते हुए भी वो ठाकुर जी के प्रति प्रेम बरकरार रख सके। और जो पास में रहते हैं, शायद हम लोग मान ले ऐसे कि शायद उन लोगों में थोड़ा बहुत शक्ति कम होगा, इसी के लिए उनको पास में रखे हैं। और आप लोग जितना दूर पे रहते हो, उसके बाद भी जो सत्संग में आने के बाद मुझे दिखा, जो बच्चा है जैसे ढोल बजा रहा है, और सब जो ये परिवेश है सत्संग में बैठे हुए सभी लोग, जो सुश्री बौरदावाड़ी में जैसा जैसा सत्संग में गाना सब होता है, अपना अपना तरीके से घर पे उठा के वो जो करने का कोशिश की, जो भी लोग, मतलब उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना दूर पे रहते हुए भी आप लोग इतना सब कुछ से परिचित है। शायद हम लोग वहां पे रहते रहते भूल गए कि ठाकुर जी का चर्चा करते रहना है। आप लोगों को देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इतना भीड़ है। तो मैं पहली बार बेंगलुरु आया। साउथ इंडिया में कैसा गुरु भाई लोग हैं, कितना वॉल्यूम में है, हम लोगों को कुछ पता नहीं था। आज दीक्षा पत्र का एप्लीकेशन हम लोगों को बताता है। तो मतलब क्या है कि हम लोगों का सत्संग जो वर्ल्ड है, ये आस्ते आस्ते धीरे धीरे अपग्रेड होता जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है हर चीजों को। तो मेरे को भी होना पड़ेगा, मेरा मेंटालिटी को भी करना पड़ेगा। ठाकुर जी का दीक्षा पत्र का काम का उदाहरण अगर घटना बोला जाए तो बहुत सारा आदमी यही दीक्षा पत्र का काम करते करते अपना जिंदगी को बहुत उन्नति कर चुका है। हम लोग जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, या तो टाइम की वजह से, या तो काम की वजह से, या तो कोई और चीज होगा जो मुझे प्रैक्टिकली रोज वो लिस्ट लेके घर घर भेज नहीं रहा है। ऐसा अगर हो रहा है मेरे से, तो ध्यान से सुनिए। दीक्षा पत्र का एक ऐसा चीज है कि 5 आदमी 10 आदमी के साथ मुझे धोती कपड़ा सादा पोशाक पहन के कहीं पे निकलना पड़ेगा। मेरे पास एक लिस्ट दिया जाएगा। अगर हम काबिल है टेक्नोलॉजी के साथ, तो मैं खुद देख पाऊंगा कि मेरा पिन कोड या फिर मेरा एरिया में कितने आदमी ठाकुर जी से बहुत साल पहले शायद जुड़े हुए थे, शायद आज वो भटक चुके हैं। तो ये मोबाइल दिखा देगा मुझे, लेकिन ये सीखने का जो भूख है ये हमें होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर मुझे लगता है कि किसी और से हो पा रहा है, बोल दादा कर रहे हैं, तो वो जैसे बोलेंगे हम लोग वैसे करेंगे, ऐसा होता नहीं है। मुझे सीखना है, ये भूख मुझ में होना चाहिए। ठाकुर जी का दया से मैं या फिर हम लोगों का जो जितना लड़का लोग यहाँ तक पहुंचा है, यही लड़का लोग पूरा जिंदगी भर, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि रोज सुबह प्रार्थना से पहले उठ के हम लोग निष्ठा से प्रार्थना जा सके। हम लोग ऐसा लड़का है नहीं। गजब का ब्यूटी है इसमें। मैं ये बोल रहा हूं, उसके आगे एक स्टोरी है। देखिए, मैं साफ बोलता हूं कि मेरे से सुबह सुबह उठ के प्रार्थना अटेंड करना शायद हो नहीं पाता है। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है। अभी मेरे जैसा लड़का को पूज्यपाद गोविंद दादा बोले कि तुम डीपी वर्क्स में जाएगा, वो वाला डिस्ट्रिक्ट में कि वो वाला स्टेट में, जैसे कि हम लोग साउथ इंडिया आया कि इससे पहले हम लोगों को कुछ कहीं और भेजा गया था। तो हम लोगों को दादा निकलने से पहले कुछ बोले, सबको खड़ा एक जगह पे बैठा है,
पूज्यपाद गोविंद दादा वहां बैठे हैं, सभी लोग ऐसे ही बैठे थे, तकरीबन 110-20 आदमी, लड़का, एक लड़का, वो उनमें से एक को बोले कि ये बानी ठो पढ़ो, ठाकुर जी का एक बानी है। तो वाणी में बहुत सारा लाइन्स है, बहुत कुछ ठाकुर जी बोले हैं। मुझे छोटा सा किस्सा याद है, उसमें से ठाकुर जी बोल रहे थे कि तुम ठाकुर जी का मतलब ठाकुर जी को तुम प्रेम करता है, इसका सबूत क्या है। इस आधार पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे सामने शायद तुम्हारा परिवार निष्पेषित हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को, हम लोग जहां जा रहे हैं कहीं पे ठहरना पड़ रहा है, कहीं पे खाना पड़ रहा है, कोई भी वेलकम कर रहा है, कोई भी दरवाजा बंद कर रहा है। सोचिए जरा, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जितना लड़का आया है किसी का कोई ठिकाना नहीं है। आज आप लोग पना दिए हैं तो ठाकुर जी का दया से हम लोग को मिला है। तो ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, सोच के आगे बढ़ना है। तो गोविंद दादा इसी के लिए ठाकुर जी का वो बानी पढ़वाए और समझाए कि देखो ऐसा हो सकता है कि कोई रात तुमको छत ना मिले, कोई दिन तुमको पूरा दिन भूखा रहना पड़े, खाना ही नसीब ना हो, पैदल चलते रहना है। मतलब कोई भी प्रतिलोम परिस्थितियों में हम लोगों को ठाकुर जी को लेके अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, तो ही जाना जाएगा कि मेरे ठाकुर जी के प्रति थोड़ा बहुत भावना जगा है। ऐसा वाणी था, वो सुनने के बाद सबका कान गरम हो गया, क्योंकि हम लोग सुन तो रहे थे लेकिन रिलेट नहीं कर पा रहे थे जिस लेवल का बात था। तो बहुत चीज होता है कि ठाकुर जी का काम करने के लिए, वो द्रौपदी का घटना हम सभी को पता होगा। तो एक हाथ उठा के अपना ईश्वर से पुकार रही थी कि बचाइए। ऐसा करते करते एक दफा आया जब उनका लास्ट लेयर साड़ी का बचा था। तब तक, उससे पहले तक एक हाथ उनका साड़ी पे था, एक हाथ ईश्वर को पुकार रहा था। जब ऐसा बारी आया कि लास्ट लेयर बचा है, वो तो खुलता जा रहा है साड़ी, उसी क्षण उन्होंने सोचा कि मैं एक हाथ देके जो साड़ी बचा रहा हूं शायद फायदा नहीं है, सब तो खुल गया अभी। तो ये नौबत जब आ गया, उनका दिल बहल उठा, तो वो दोनों हाथ से अपना ईश्वर को बुलाए। टीवी में जो दिखाता है उसी टाइम जब दोनों हाथ ईश्वर के प्रति वो बढ़ाई, उसी टाइम ठाकुर जी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस, जिसका नाम ले ले वही प्रकट हुए स्वयं, टीवी में जैसा दिखाता है। वो कपड़ा कहीं से सप्लाई करना शुरू किए। ऐसा घटना सबको पता है, लेकिन इसमें से सीख इतना ही है कि मैं जब तक अपना एक हाथ खुद के लिए बचा के रखूं और एक हाथ ईश्वर के लिए दान, मतलब ईश्वर के लिए पुश करता रहूं, तब तक मुझे शायद कुछ नहीं मिलेगा। अगर भरोसा करना है तो 100% करना है, अगर निर्भर करना है तो पूरा का पूरा करना है। आधा अधूरा का काम ये है नहीं। इतना आसान ईश्वर नहीं होते हैं। ईश्वर प्राप्ति के बारे में बहुत आदमी बहुत बड़ा बात बोलते रहते हैं। जैसे कि कोई भी मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चाहे चर्च जाइए, जहां भी जाइए, देखिए वहां जाने से आपको कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, ईश्वर से बात करना पड़ेगा, कोई निवेदन करना पड़ता है। हम लोगों के लिए जीवन भगवान, परम पूज्यपाद सुश्री आचार्य देव, वही है सुश्री ठाकुर, ये जान लीजिए। वो दादा देवघर में बैठते हैं, हम सभी जाते हैं शायद, लेकिन उतना दूर से जाना आना हो नहीं पाता है। तो दादा क्या करते हैं, दादा बैठ के जितना आदमी आया सबका एक एक करके सुराहा कर दिए। मेरा एक दोस्त था, इंजीनियर, कोलकाता का है। वो लड़का अदीक्षित था, ठीक है। वो एक दिन कोई एक घटना के चक्कर में देवघर पहुंचा, मेरा ही दोस्त है। तो मैं उसको वहां पे देख के मैं चौंक गया कि तू इधर धोती वाला जगह में, सत्संग का माहौल में, तुम कहां से? उसने बताया कि ऐसा ऐसा घटना था, मैं आया है। दीक्षा नहीं लिया है, उसको कोई सुनाया होगा, कोई जाजन किया होगा, तो उसको अच्छा लगा होगा, तो घूमने के लिए आया था, उसका पेरेंट को लेके। तो मैं बोला कि तेरा माँ बाप तो ठाकुर जी का बात पसंद नहीं करते हैं शायद,
तो तू कैसे लाया उन लोगों को? तो बोला कि देवघर घुमाने का बहाना दिया, मैं एक्सक्यूज दिया कि चलो देवघर घुमाएंगे आप लोगों को। तो देवघर में घूम मतलब आया, जो एकोमोडेशन कर लिया अपना तरीके से। उसके बाद माँ बाबू जी को ऑटो से देवघर का साइट सीइंग का जितना जगह है वहां पे भेज दिया। वो लड़का क्या किया, आ गया सुसे बौरदाबाड़ी सत्संग आश्रम में। वहां पे आचार्य देव बैठते हैं, उनके पास आके बैठ रहा है, मेरा ही दोस्त। मुझे विश्वास नहीं हो कि ऐसा हो सकता है। उसको मैं देखा एक दफा बैठते हुए, मुझे लगा वाह अजीब कुछ देख रहा है मैं। उसके बाद ऐसा 2 दिन रहा था। 2 दिन कंटिन्यूअसली जितना टाइम मिला वो माँ बाबा के साथ कहीं घूमने नहीं गया, वह आचार्य देव का नाटमंडप में ही आके बैठा रहा। तो जब जा रहा है, मेरे साथ उसका बात हुआ कि भाई ठीक है वो, लेकिन उसका जैसा सूरत था आने के टाइम पे, मेरे साथ जितना मजाक कर रहा था, जाने के टाइम में वो थोड़ा गंभीर था। मुझे थोड़ा लगा क्या बात है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब वो घर पहुंच गया मेरे को सुनाई दिया। वो बहुत, देखिए सच बात एक बोल देते हैं, वो लड़का मांस मछली बहुत मतलब प्यार से खाता था। बिना मछली का वो बंगाली था, बंगाली, तो बिना मछली का वो एक दफा खाना खाता नहीं था, ये मेरे को पता था। तो मैं देवघर में बैठे 3-4 दिन बाद सुन रहा हूँ, फोन आया कि वही लड़का घर पे जाके बोल रहा है कि मैं मांस मछली छोड़ दूंगा। ये उसका घर में एक तो टॉपिक चढ़ गया है। तो उसका माँ बाबू जी के साथ उसका मतलब झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, मतलब बहुत आंदोलन चल गया घर पे। उसका माँ मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरा बेटा ये उम्र में मांस मछली छोड़ दिया। इसके बाद वो तो जो सोचा था वो की करेगा ही, ऐसा ही मतलब एडमेंट था पूरा। तो सच में हकीकत में वो मांस मछली छोड़ दिया। अचानक उसका पिताजी को लगा, माँ को लगा कि शायद, मेरा नाम है सौरभ, तो उसको लगा कि शायद ये सौरभ कुछ घोल पकाया होगा। देवघर पे रहता था, क्या क्या साधु बाबा करता था, यही कुछ किया होगा कांड। मेरे को फोन भी किया, थोड़ा बहुत सुनाई भी, लेकिन मुझे लगा कि ये सुनना है, कुछ बोलना नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं उनका माँ को जितना भी बोल लूं विश्वास नहीं करेगी वो लड़का। लेकिन उस दिन से मांस मछली प्याज लहसुन छोड़ दिया था। मैं उसको बाद में पूछा, कोई कुछ दिन बाद फोन करके, क्या बात है भाई, कहां से दिमाग में ये सब आया? तो बोला कि देखो मैं आचार्य देव के पास बैठा था, वो बहुत लॉजिक से आंसर सब दे रहे थे। मैं 2 दिन रहा, उनका हर बात को मैं सुना। कोई आदमी बोल रहा है पेट में दर्द है, कोई बोल रहा है संसार में मेरा प्रेम नहीं है, कोई बोल रहा है कि माँ बाबू जी को दिक्कत हो रहा है, कोई बोल रहा है नौकरी चाहिए। हर तरह का निवेदन वो सुना था वहां बैठ के। उनमें से कोई निवेदन ऐसा रहा होगा जो कि निरामिष भोजियों के लिए आचार्य देव कुछ पॉजिटिव सा बोले। तो शायद वो सुन के इतना मैनिपुलेट हुआ, इतना मतलब जाजित हुआ कि वो डिसीजन ले लिया, जिसका वो अपना जिंदगी का सबसे प्यारा चीज ठाकुर जी के लिए एक रात के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद पूज्यपाद गोविंद दादा कोई डेट फिक्स किए, जिस दिन वो स्वस्वयनी व्रतो देंगे, उस दिन को वो देवघर आया अपना इच्छा से। मैंने फोन भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था कि इस दिन को दादा का दीक्षा का डेट है। वही खुद धोती पहन के, कहां से सीखा धोती पहनना, मतलब कहां से क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। उसका माँ मेरे को ही विक्टिम मान रही है, लेकिन मेरे को ये नजारा देखने को मिला। मैं ये आप लोगों को इसीलिए शेयर किया कि ठाकुर जी आचार्य देव समान है, एक है, लिविंग आइडियल परम पूज्य वासी आचार्य देव और ठाकुर जी किंतु एकदम एक ही है। हमको ऐसे ही मानना है उनको, वो जैसा बोलते हैं मुझे वैसा करना है। अगर मैं आचार्य देव का बात सुनता हूं कि शायद मैं खुद के लिए जितना सोच पाऊंगा जिंदगी में, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हद तक करके रख देते हैं। ठाकुर जी बोले छोटा छोटा जो पेड़ होता है उसको बंगाली में चारा गाछ बोला जाता है। चारा गाछ मतलब वो एकदम छोटा, मतलब उसका 1 दिन 2 दिन 10 दिन का उम्र होता है। ठाकुर जी बोले चारा गाछ है बेरा देवर कथा, मतलब वो चारा गाछ को प्रोटेक्शन देने का बात।
ताकि वो कोई और चीजों मतलब कोई गाय आके खा ना ले, मतलब वो खराब ना हो जाए कोई भी तरीके से। इसीलिए ठाकुर जी बोले उसको प्रोटेक्शन दो। तो इस घर में जितना माँ बाप है सभी का घर में लेकिन उनका बच्चा है। ये जो बच्चा लोग होता है इनको अगर मैं सही एज से इसी लड़के जैसा फॉर्मेट में डाल देता हूं तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा उसका जिंदगी को लेकर। बहुत आसान सा जिंदगी बन जाएगा उसका। वो समझ लेगा कौन सा भलाई है, कौन सा करने से बुराई है। बहुत आसान सा चीज है। लेकिन ठाकुर जी से प्रेम करना मतलब रोज दिखाना है। ठाकुर जी जो चीज प्रेम का बात बोले हैं वो निष्ठा से प्रेम का बात बोले हैं। निष्ठा यानी कि रेगुलरिटी। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर टीपी वर्क्स को लेके सोच रहे हैं तो मुझे रोज कुछ सोचना है, रोज कुछ करना है, रोज। अगर मुझसे नहीं हो पा रहा है रोज तो मैं वीकली कर सकता हूं, लेकिन कमिटमेंट चाहिए। 2025 में हम लोग खड़े हैं, हम लोग बोल नहीं सकते कि हम मैजिक जानते हैं, मेरे ठाकुर जी जादू जानते हैं। असंभव। ठाकुर जी कोई मैजिक उनको नहीं पता। आचार्य देव बोलते हैं मैं मानता ही नहीं हूं कि ठाकुर जी मैजिक जानते हैं। तो मुझे मैजिक एक्सपेक्ट नहीं करना है, मुझे कर्म करना है तो ना मुझे मिलेगा। ऐसा कर्म जो कर्म करने से मेरा उन्नति मैं खुद कर पाऊं। 5 आदमी के साथ अगर टीवी वर्क्स में निकलता हूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, ये दादा बहुत बार बोले हैं बहुत जगह में, कि एक साथ 5 आदमी अगर कहीं पैदल चल दिया तो शायद उसका मन का हीलिंग हो जाए, नेगेटिविटी से थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ जाए। ये हु का एक रिसर्च का आउटपुट है। लेकिन मैं अगर ठाकुर जी का बात किसी और के साथ जाके शेयर करता हूं तो मेरे मतलब जाजन करने से क्या होता है, मैं अगर जाजन करता हूं तो मेरा स्पीकिंग पावर, एलिजिबिलिटी, कैपेसिटी, जो भी नाम दीजिए इसको, सब चीज का वृद्धि होता है। हर एक इंसान जो ठाकुर जी को लेके अपना गला फाड़ के चिल्ला पाएगा उस आदमी का लेकिन वो खुद उन्नति करेगा। यही सच है। यहीं पे मेरा एक दोस्त बैठा है, वो मर गया था, मतलब अभी जिंदा तो है, यहीं बैठा है, आसाम का है। उसका कार एक्सीडेंट हुआ बीच रात को। उसके बाद क्या हुआ, वो टीपी बहुत मतलब उससे पहले टीपी उतना करता नहीं था, करता था लेकिन थोड़ा बहुत कम ही करता था। वो बिजनेसमैन है था, मतलब अभी तो सब छोड़ चुका है। तो बिजनेस करते करते पैसा के चक्कर में वो ठाकुर जी को भी लेके चल रहा था, लेकिन बिजनेस उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था। उसका एक्सीडेंट हुआ एक रात को ऐसा, उसका गाड़ी से उसका बॉडी को निकालना पड़ा, कोई रास्ता से जाता हुआ कोई थर्ड पर्सन को, मतलब वो मेरा दोस्त नहीं था, उसका बॉडी था उस टाइम। ऐसा गाड़ी का हालत देखिएगा तो डर जाएंगे। वही लड़के को उठा के उसका फैमिली में फोन किया गया। जिस फोन से जो व्यक्ति उसको उसका बॉडी उठा रहा है उसको तो उसका बीवी का नंबर नहीं पता है, तो उसी का फोन से फोन करने का कोशिश किया, जिस फोन का डिस्प्ले टूट चुका था। फोन लगाया भी उसका बीवी को। हम लोग को जितना पता है उसी फोन से वो फोन लगाया अपना बीवी को, मतलब उनका बीवी को फोन लगा के बोल रहा है कि आप कहां से बोल रहे हैं, आपका हस्बैंड डेड है। उसका पत्नी लोकेशन सुन के अस्पताल में आ पड़ी। मतलब एक हाल ही में शादी हुआ बीवी, नई बीवी, कैसा लगता होगा उसका हस्बैंड मर जाने से, सोच लीजिए। वो अस्पताल में आके जब अस्पताल पहुंची, डॉक्टर उसके हाथ पे डेथ सर्टिफिकेट लिख के दे दिए कि ये अब नहीं रहे। देवघर में अविंद दादा थे, अविंद दादा के पास उसका बीवी फोन की किसी और के माध्यम से, ऐसा हालत है आप बचाइए। मतलब हम इंटेंसिटी आपको व्यक्त नहीं कर पाएगा उस टाइम का। उसके बाद अविंद दादा बोले अगर मर ही गया है तो एक और बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये देवघर से अविंद दादा फोन में यही मैसेज उसको पहुंचा है। उसका बीवी को लगा कि अगर वो बोले हैं तो जरूर कुछ होगा। पागल जैसा वो डेड बॉडी को लेके दूसरा अस्पताल में चल पड़ी। उसका रिलेटिव्स लोग जो थे, परिवार के और लोग भी तो थे, क्योंकि
मतलब परिवार का बेटा मर गया है, खाली बीवी को छोड़ के बहुत लोग थे, वो लोग इसको क्लेम कर रहे थे उसका बीवी को कि तुम्हारा जो ये पागलपन है इसमें मैं शामिल नहीं हूं, हम लोग नहीं है, तुम जाओ जो करना है। तो उसका खुद का जो परिवार है वो लोग भी उसका उस टाइम में, जिस टाइम में उसको सबसे ज्यादा जरूरत था, उसी क्षण में वो लोग भी छोड़ चुके थे। खाली वो उसका बीवी था, उनका ईश्वर था और उसका डेड बॉडी था, अस्पताल से एक और अस्पताल। अरविंद दादा बोले हैं बोल के उसको पता ही था कि मेरा हस्बैंड मरेगा नहीं, ये विश्वास होना चाहिए। जाने के बाद आस्ते धीरे मतलब एक मैजिक बोलिए, मतलब ये मैजिक तो बोलेगा नहीं हम, लेकिन कुछ भी बोलिए, ठाकुर जी का दया से ये लड़का तो बच गया। बचा ऐसे कि उसका माथा से लेके पांव तक जितना हड्डी है शायद अभी भी यहीं पे बैठा है, शायद मतलब कुछ इतना टुकड़ा है कि वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कितना है। वो जो डेथ सर्टिफिकेट था उसके पास अभी भी घर पे रखा हुआ है और ये हकीकत है। मैं ये बोला क्योंकि वो यहीं पे बैठा है। बहुत लोगों को पता हो सकता है लेकिन ये लड़का यहीं पे बैठा है। मैं आपको उसी का जीवन का घटना बोल रहा हूं, उसी के सामने। ठाकुर जी का जगत इतना प्रैक्टिकल है। उसके बाद से उसका जो हीलिंग का टाइम था, रिपेयर होने का, जो शरीर का जो हीलिंग हो रहा था, वो एक और अजीब घटना है। डॉक्टर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ये कभी उठ पाएगा, कोमा में ही तो था बहुत दिन, ज्ञान ही नहीं आया था। तो एक उत्सव चल रहा है आसाम में ही उस टाइम, जब उसका हालत एकदम बेड रिडन है। तो देवघर से अरविंद दादा का फोन उसी को आया कि उत्सव हो रहा है, वहां पे बहुत सारा दुर्व्यवस्था है, मतलब व्यवस्था सब चल तो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना है नहीं। तुम क्या ये काम मेरे लिए कर पाएगा? वो सोए सोए सुन के बोला जी कर पाएगा। उसका जान मतलब यहाँ पे जो चीज तो है ना सीने पे, वो जाग उठा था उनका आवाज से। तो उसका मन का वो शक्ति उसको बुलवाया दिया कि हाँ मैं कर दूंगा। शरीर तो उठ नहीं पाएगा, वो भूल गया मेरा शरीर के बारे में। तो वो पकड़ के कुछ करके व्हील चेयर में बैठ गया, गाड़ी में बैठ गया। मतलब सोचिए शरीर उठ नहीं पा रहा है, उसको व्हील चेयर में बैठाना भी दर्दनायक है, गाड़ी पे बैठाना कैसा है। ऐसा करते करते उत्सव ग्राउंड तक पहुंच गया। उसको जब उसका दोस्त लोग, लोकल जो दोस्त थे, उत्सव ग्राउंड पे देखा, वही लोग ले नहीं पा रहा है कि ये कैसा अजूबा है, कौन सा पागल है। एक और घटना सुनिए। पैरालाइज्ड एक बॉडी है, मतलब एक आदमी पैरालाइज्ड है, उनका बेटा देवघर गया है, जाके अरविंद दादा को निवेदन किया कि मेरा पापा पैरालाइज्ड है, क्या करे। अरविंदा भीड़ था बहुत, थोड़ा बहुत आदमी था, तो अरविंदा भीड़ के बीच में उस बच्चे को बोले डीपी वर्क्स। वो सोचा कि शायद दादा सुन नहीं पाए, ऐसा और 2 बार बोला। एक बार बोला फिर डीपी वर्क सुना, एक और बार बोला फिर भी डीपी वर्क सुना। तो उसको लगा कि दादा समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं। वो मायूस होके अपना घर लौट गया 2-3 दिन में। माँ को जाके बोला कि माँ पिताजी के बारे में निवेदन किए, अरविंद दादा बोले डीपी वर्क्स। शायद दादा को सुनाई नहीं दिया, इतना भीड़ था, थोड़ा मायूस था, दादा तक पहुंचा नहीं पाया था बात को। इसके बाद क्या हुआ, उनका पत्नी उनके कान में ये समझाने लगी कि अरविंद दादा का ये मैसेज है। तो उन दोनों को लगा कि यही मौका होगा, भगवान का यही इंडिकेशन होगा, मुझे कुछ करना है। मन का शक्ति जाग उठा उनका कहने पे। क्या हुआ फायदा? वो आदमी बोला कि 3-4 आदमी लाइए कल से, मुझे उठाने के लिए 3-4 आदमी तो चाहिए। मतलब समझाया इशारा से, ना हाथ इकट्ठा कर पाता था ना पा हिला पाता था, इतना पैरालाइज था। गला से आवाज निकलता था लेकिन शब्द नहीं निकलता था। तो ये सिचुएशन में था। 3-4 आदमी आया। सोचिए ना, कोई बॉडी अगर पैरालाइज रहेगा उसको उठाते उठाते कितना दिन लगेगा, जो कि 6 महीने से पड़ा हुआ है, साल भर से पड़ा हुआ है, ऐसा सीन है। तो पहला 2-3 दिन तो उठाते उठाते चला गया। एक आदमी को शर्ट पहनाते पहनाते तो 2-3 दिन चला जाएगा।
3-4 आदमी आके कितना टाइम देगा पर डे? प्रैक्टिकली सोचिए। इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि वो शर्ट पैंट कम से कम पहन पाए। एक ऐसा भी दिन आया कुछ दिन बाद कि उनको चेयर पे बैठा के बगल वाला किसी घर पे, जो शायद बहुत पुराना दीक्षित थे, इष्टविधि नहीं कर रहे थे, बगल वाले के घर पे चेयर पे ले जाके 4 आदमी वहां बैठा दिया। जो बगल वाला पड़ोसी था उसको भी पता था इस आदमी का जो मेडिकल कंडीशन है। वो लोग भी सोच रहा था कि ये सब पागलों का क्या भीड़ लगा है, मतलब कोई पेशेंट जिसको अस्पताल में होना चाहिए, आईसीयू में होना चाहिए, वो मेरे घर का द्वार पे चेयर पे बैठ के क्या कर रहा है? मतलब वो तो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, हाथ को कुछ करने का कोशिश कर रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहता है, क्या है बात, क्या है। मतलब उस आदमी को इच्छा था कि मैं जय गुरु दूंगा हाथ जोड़ करके। ये करते करते डेली ये करने लगा, लेकिन वो अभिनेता का निर्देश सुना था उस पे, लेकिन एकदम निष्ठा से, प्रेम से उस पे एकदम घुस गया। ये करते करते एक दिन ऐसा आया, शायद वो अपना दोनों हाथ जोड़ कर पाया, मुंह से आवाज भला ना ही निकले। जितना आदमी देखा, एक्सरसाइज तो डेली हो रहा था थोड़ा बहुत, अगर लॉजिक लगाएंगे तो ऐसे लगाइए, डेली उठाना बैठाना यही तो बहुत एक्सरसाइज, बड़ी एक्सरसाइज था उसके लिए। तो ये करते करते वो एक दिन हाथ जोड़ कर पाया। एक दिन मुंह से जय गुरु भी दे पाया था, थोड़ा दिन बाद, बहुत दिन बाद। लेकिन वो काम नहीं छोड़ा था, उसको जितना दर्द होता था वो डेली निकलने के लिए और शक्ति से अगला दिन रेडी हो जाता था, मतलब रेडी किया जाता था, वो अपने आप को तैयार करता था कि मुझे जाना है, छोड़ना ही नहीं है। गुरु का निर्देश पालन करने से क्या होता है? वही आदमी आज के तारीख पूरा आसाम स्टेट में खुद गाड़ी चला के दीक्षा पत्र का काम करता रहता है। यही हकीकत है। तो ठाकुर जी का, आचार्य देव का निर्देश, गुरु का निर्देश अगर मैं पालन कर पाऊं तो मुझे समझ नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, होनी अनहोनी बन जाता है। आप लोग बहुत दिन से, बहुत साल से ठाकुर जी को लेके इस क्षेत्र में चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम है इसके बारे में ध्यान दीजिए। ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई 3-4 आदमी, 5 आदमी का ये लायबिलिटी बनता जा रहा है। यदि आप ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किए हो तो ठाकुर जी का, आचार्य देव का हर एक बात मेरा जिंदगी में उतना ही इंपॉर्टेंट है पालन करने के लिए। अगर नहीं कर रहा हूं तो अल्टीमेटली दीक्षा का कोई फायदा नहीं है। स्कूल में दाखिला लेके बैठा हूं, ना किताब पढ़ रहा हूं, ना परीक्षा दे रहा हूं, यही हालत है। तो मुझे थोड़ा सोचना है कि मैं उनको अपनाया हूं जिंदगी में गुरु के तौर पे। अगर वो मेरे गुरु जी हैं तो मुझे उनके लिए कुछ करना है हर रोज। आप क्या दीजिएगा? आपके पास कौन सा सामान इतना है कि आप भगवान को दे पाएंगे? पैसा, समय, मतलब क्या दीजिएगा? मनी और टाइम, यही दोनों चीज वैल्यू रखता है आज के तारीख। कुछ नहीं होगा, पैसा जितना देते जाइए फायदा कुछ नहीं है। खुद को सबसे पहले दीजिए। बहुत आदमी बोलता है कि मुझे ठाकुर जी के लिए जमीन देना है, ठाकुर जी के लिए ये देना है, वो देना है। सबसे पहले यहाँ पे जो जमीन है उसको ठाकुर जी के लिए दीजिए, दिल का जमीन, वहां पे उनको बसाइए। मंदिर बनाने से बहुत बेहतर होता है खुद को मंदिर जैसा बनाए। ये सब फाउंडेशन को लेके, लेकिन ठाकुर जी का कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल काम को लेके ही ठाकुर जी का कॉन्सेप्ट तो है। अगर मैं नहीं करेगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं हर रोज आएगा, खाली सत्संग करेगा, तो शायद मैं एक हद तक पहुंच पाऊं। प्रैक्टिकली गुरु का निर्देश पालन करने से बेहतर कोई उपाय जिंदगी में होता ही नहीं है। वो दया करके हम लोगों को बोले कि 5 आदमी के साथ किसी और के घर पे जाओ, शायद कोई नाम रहेगा मेरा ही आस पड़ोस वाले का, उनके घर में जाना है, उनको जाके इष्टविधि का बात चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है। वो आदमी के पास सबसे पहले जाके मुझे
दोस्ती करना है, और दोस्ती ऐसा होगा, अगर मुझे किसी को दोस्त बनाना है, उसके साथ गप करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, घुलते रहते हैं, एक दफा आएगा उसका मन का बात, वो आपको भुला के बोलेगा इधर आइए, मेरे को दिल में ये दुख है, ये सुन के जाइए। मतलब आज के तारीख में सबके पास सब चीज होता है, लेकिन समय नहीं होता है किसी और को देने के लिए। हम लोग सत्संगी है, ठाकुर जी का संतान है, तो इतना जान लीजिए, मुझे परवाह होगा किसी और का दुख सुनने का, तभी मैं हो पाऊंगा ठाकुर जी का संतान। हम सभी का जिंदगी में दुख का कोई प्रेयर टाइम हो गया, तो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो खैर, मेरा बोलने का यही बात है कि इतना दूर आके इतना भीड़ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन डीपी वर्क्स का एप्लीकेशन खोल दे, यहीं पे खड़े खड़े अगर अनाउंस कर दे किसी का हाथ उठा कि दादा बताइए, माँ बताइए कि कितना डेटा है आपके पिन कोड में, अगल बगल कितना गुरु भाई है, तो शायद आप लोग नहीं बोल पाए बहुत कोई। ये 2025 है और कितना साल ऐसे चलेगा। गुरु का निर्देश आया है, सबको इसको अपनाइए, कैसे करना है सीख लीजिए, आगे बढ़िए, पूछिए, सवाल कीजिए और काम को प्रैक्टिकली शुरू कर दीजिए। जय गुरु।